ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। लीजिए पेश है प्रोग्राम आओ बच्चों। नया साल है, नई सोच है, नया आहंग है, नया जोश है। इस नए साल का पहला आओ बच्चों प्रोग्राम लेकर आपके नईम भैया हाजिर खिदमत हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और तमाम दीगर सामीन को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें, ऐ खुदा खैर की खबर के उजाले रखना और नए साल में सबको खुशियाँ खुदा दे, अज़ाइम नए और नया हौसला दे। और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज तो खास बात है, एक नई उम्मीद है और एक नया सवेरा है। नया सवेरा इसलिए क्योंकि नए साल में हम दाखिल हो रहे हैं और नए साल में जब हम दाखिल होते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश और खरोश होता है और हम जिंदगी में आगे बढ़ने का अहद करते हैं। तो हम भी इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारे नन्हे मुन्ने दोस्त भी हैं। आज आपके नईम भैया अकेले बिल्कुल नहीं हैं, चूंकि नए साल की शुरुआत हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना नए साल का धमाल किया जाए। कुछ बच्चों को हमने मदु किया और बच्चे हमारे स्टूडियो में तशरीफ ले आए। हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा और दूसरी बच्ची हैं मोमिना और एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी डॉल है, हम तो उन्हें डॉल ही कहेंगे, और उनका नाम है वलिया। और इन बच्चों के साथ सबसे पहले तो हम उनसे कहेंगे बच्चों आदाब। आदाब। अच्छा जी, आवाज आई वलिया की भी बड़े आहिस्ता से। आदाब। कैसी हैं वलिया आप? ठीक है। अरे वाह, क्या बात है भाई, आप ठीक हैं तो सब ठीक हैं। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल को आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये नन्हे मुन्ने दोस्त हैं आपको कुछ सुनाएं, इनसे खूब बहुत सारी बातें भी होंगी। चलिए पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा हफ्सा, आप बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में, यानी कि 9वीं जमात की तालिब इल्म है हफ्सा। और दूसरी जो दोस्त है हमारी मोमिना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड में है। अरे वाह, क्या बात है, सेकंड क्लास की तालिब इल्म है मोमिना। और ये छोटी सी जो प्यारी सी गुड़िया हैं, अब इनसे हम क्या पूछेंगे कौन सी क्लास में? अभी तो प्ले वे में जाती हैं। इन्होंने हमारे कान में कहा था। आप स्कूल जाती हैं? कोरोना चल रहा है, स्कूल तो बंद है। अच्छा, कोरोना चल रहा है इसलिए स्कूल बंद है। तो हमारी प्यारी सी ये जो डॉल हैं वलिया स्कूल नहीं जाती हैं। चलिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और जो बच्चे बड़े हैं वो स्कूल जाने लगे हैं। लेकिन ये जो बच्चों वबा है कोरोना की, इसका जो खतरा है वो अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लिहाजा हमें बहुत सारी एहतियात रखनी चाहिए। और ये जो एहतियात हैं आप सब जानते हैं क्या है ये एहतियात? हफ्सा आप बताइए। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना और हमेशा हाथ धोते रहना। क्या बात है। क्यों मोमिना? मास्क लगाना, सैनिटाइजर से हाथ धोना और भीड़ भाड़ से बचना। जी, क्या बात है, बड़ी उम्दा बात आपने बताई। भीड़ भाड़ से बचना चाहिए क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है ये भीड़ भाड़ में ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। और इन तमाम बातों पर अमल पैरा हों और एहतियात रखें इन सब बातों से, तो जाहिर सी बात है कि हम इस वबा से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इसमें बच्चों एक फ़ायदा और भी है, जब हम एहतियात रखते हैं तो वो एहतियात दूसरों के लिए भी एहतियात बन जाती है। वो भी इन्फेक्टेड होने से बच जाते हैं, क्योंकि अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो हम किसी और को ये इन्फेक्शन मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में मुंतकिल होता है। इसलिए बड़ी अच्छी बात आपने कही है मोमिना के भीड़ से हमें बचना चाहिए। चलिए तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नए साल का आगाज इन बच्चों के साथ करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हफ्सा हमें कुछ सुनाए। क्या लेकर आई हैं आज आप हफ्सा? मैं नए साल पर नज्म सुनाना चाहती हूँ। वाह, बहुत खूब, सुनाइए। खुशियों का अहवाल आया है, आज अपनों को अपनों का ख्याल आया है। मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। कब तक जियोगे नफरतों के साए में, दिल से प्यार का सवाल आया है। मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। भुला दो शिकवे गिले, अदावत का जवाल आया है। बन के खुशी अपनों का पैगाम लाया है। मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। हम तो खुदा से भी खफा थे, लेकिन आज मुझको भी
मुराल आया है। मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। भाई वाह, बहुत खूब हफ्सा, आपने बड़ी उम्दा उम्मीद अफजा एक नज्म सुनाई नए साल के हवाले से। और वाकई बच्चों, कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यानी जो गुजर गया सो गुजर गया। जो काम हम करना चाहते थे और गुजरे साल में वो ना हो सके, आइंदा साल जो अब आ गया है नया साल, उसमें हम उनको करने की कोशिश करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी भी ज़रूर हासिल करेंगे। वो नगमा आपने सुना है, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी। बस उसी पे अमल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में। हम भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक बड़ी बेचैन है हमारी जो डॉल हैं, ये बलियां, ये चाहती हैं कि मैं जल्दी से कुछ सुना दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा माइक के आसपास मंडला रही हैं, जैसे फूल के आसपास तितलियां मंडलाती, छोटी सी रंग बिरंगी सी, ऐसी ही रंग बिरंगी पोशाक इन्होंने पहनी है और किसी बटरफ्लाई से कम नहीं लग रही हैं ये हमारी वलिया जो हैं। क्या सुनाएंगे आप? चलिए वलिया सुनाइए। Johnny, Johnny, Papa, it's yoga, no Papa, Daddy, no Papa, open your mouth, ha ha. अरे वाह, शाबाश शाबाश, बहुत उम्दा। बड़ी प्यारी सी नज्म सुनाई वलिया ने। जितनी प्यारी ये हैं इतने ही प्यारे अंदाज में इन्होंने हमारे दोस्तों को नज्म सुनाई है। और कुछ और भी याद है आपको? याद है? चलिए सुनाइए। अच्छी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तल जाएगी। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा। बड़ी प्यारी सी हैं, छोटी सी। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे दोस्त हैं, ये अपनी तोतली जबान में हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं। हमारा जो टेंशन है, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब नन्हे मुन्ने दोस्त आके हमसे बात करते हैं तो हम सारी टेंशन भूल जाते हैं, अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। और कुछ इसी तरह का माहौल क्रिएट किया यहाँ वलिया ने। बड़ी प्यारी प्यारी नज़में सुनाई हमें। और अब बारी आती है मोमिना की। हम मोमिना से भी कुछ सुनना चाहेंगे और हमारे जो तमाम नन्हे मुन्ने सामीन हैं वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे होंगे, मुंतज़िर होंगे कि मोमिना भी हमें कुछ सुनाए। क्या सुनाएंगी मोमिना? मैं एक नज्म सुनाने जा रही हूँ। जी सुनाइए। देरो खुशियाँ लाया है, नया साल अब आया है, अब तो नया सवेरा होगा, उम्मीदों का डेरा होगा, अंधकार को दूर भगा, नई रोशनी का पहरा होगा, अब तो नया सवेरा होगा, उम्मीदों का डेरा होगा, कल की कड़वी यादों का आज ना कोई चेहरा होगा, आज के नए सवेरे से नए जोश का पहरा होगा, अब तो नया सवेरा होगा, उम्मीदों का डेरा होगा। देरो खुशियाँ लाया है, नया साल अब आया है, अब तो नया सवेरा होगा, उम्मीदों का डेरा होगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़ी उम्दा नज़्म अभी मोमिना ने सुनाई, ये भी नए साल के हवाले से थी और कुछ ना कुछ पैगाम ज़रूर होता है इन नज़्मों में। और एक नया सवेरा, उसके साथ हमें अपने जोश को भी इसी तरह से बढ़ाना है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, ये कह रही थी इनकी नज़्म। और अब तो नया सवेरा होगा, क्योंकि इंसान को हमेशा ज़िंदगी में पुरउम्मीद रहना चाहिए और ये बच्चे इस जज्बे से लबरेज हैं। चलिए एक नगमा हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे अपने इन नन्हे मुन्ने दोस्तों से। और गाना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी
शाबाश मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। तू है सितारा चंदा से प्यारा, करना जहाँ में कोई काम बड़ा। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। होगा अंधेरा कोई न तेरा, फिर तू बचेगा कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश मीठी मीठी बातों से मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। कैसा लगा बच्चों ये नगमा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पसंद आया? हमारे तमाम नन्हे दोस्तों को भी पसंद आएगा जो इस वक्त आओ बच्चों प्रोग्राम सुन रहे हैं। और वलिया ने मेरी जानिब देखा और कहा नईम भैया मुझसे भी तो कुछ और सुन लीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। वलिया क्या सुनाएंगे? अच्छा बताइए, आप जल्दी बताइए, आपको क्या आता है? दूध पीने की दुआ। अरे वाह, ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखो दुआएं भी जानते हैं। कौन सी दुआ है हमें भी सुनाइए भाई, हम भी सीखना चाहते हैं। क्योंकि नईम भैया को दूध बहुत अच्छा लगता है और मालूम है दूध कितना अच्छा है, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दूध में कैल्शियम होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और जब हम दूध पीने की आदत बचपन से डालते हैं, बड़े होकर भी दूध पीते हैं, और दूध पीने से बच्चे आपकी तरह से गोलू मोलू हो जाते हैं, जैसे प्यारी सी ये डॉल है हमारी वलिया। चलिए तो दूध पीने की दुआ हमें भी सुना दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी मासूमियत है इनकी बातों में और जी चाहता है कि बस ये बोलती रहें और हम सुनते रहें। लेकिन फिर हमारे दूसरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारी तो नईम भैया बारी नहीं आई दोबारा से। तो दोबारा भी मौका आपको दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम भी तो चाहते हैं कि आपको कुछ सुनाएं। जब हम आपके साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा भी कुछ हक बनता है कि हम भी आप लोगों तक कुछ पहुंचाएं। अब एक मज़ेदार किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं बच्चों, और ये ज़रूर आपको पसंद आएगा। एक नेक दिल इंसान ने कुएं में झुककर देखा तो पानी में चांद की परछाई उसे नजर आई। अरे अरे मेरे खुदा, चांद कुएं में गिर पड़ा, उसने अफसोस के साथ कहा और वो रस्सी लाने के लिए दौड़ पड़ा, जिसके एक सिरे पर एक हुक लगा हुआ था और रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसने हुक को कुएं में लटका दिया। हुक कुएं में तली तक पहुंच गया और एक पत्थर में अटक गया। ये सोचकर वो चांद है आदमी ने रस्सी इतनी ताकत के साथ खींची कि वो टूट गई और आदमी जोर से पीठ के बल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसको जब होश आया तो उसे सबसे पहले चांद ही नजर आया। वो आदमी दर्द से बेचैन हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी कमर तो तोड़ ली, लेकिन खुदा का शुक्र है कि चांद तो बच गया। कैसी थी ये मजेदार छोटी सी कहानी, आपको अच्छी लगी? जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी थी। अच्छा मजा आया भाई। देखिए तफरी वाली बात थी बच्चों। और अब हम चाहेंगे कि हफ्सा हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को कुछ और सुनाए। मैं एक तकरीर लेकर आई हूँ, जी वो पेश करना चाहती हूँ। जी जरूर सुनाइए। बहुत खुशी की बात है कि हम साले 9 में दाखिल हो गए हैं। हर बरस नए साल के मौके पर लोग कुछ न कुछ अज़्म करते हैं कि वो इस साल में क्या कुछ हासिल करेंगे। इसी तरह इस मर्तबा भी लोगों के कुछ अज़ाइम होंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों में पूरी दुनिया ने जिस तरह कोरोना वबा का सामना किया, इससे ये बात अहम हो जाती है कि इस मर्तबा क्या अज़्म किया जाए।
मेरी नज़र में दुनिया के हर शख्स को ये अज़्म करना चाहिए कि सबको मिलकर कोरोना नामी इस वबा को हर हाल में शिकस्त देनी है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर शख्स वैक्सीनेटेड हो, और ना सिर्फ वैक्सीन लगवाना काफ़ी है बल्कि मुसलसल एहतियात बरतना भी नहायत ज़रूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, वक्फे वक्फे से हाथ धोते रहना वगैरह। इसके साथ साथ मेरी ये भी दुआ है कि इस नए साल में हर तरफ खुशियों का बसेरा हो, अमन व अमान कायम हो और सभी लोगों में उखुव्वत और भाईचारा बढ़े, और हमारे स्कूल भी जल्द अज जल्द खुलें, और ना सिर्फ हमारे तालीमी सिलसिले का आगाज़ हो बल्कि हम सब बच्चे अपने दोस्तों और असातिज़ा से मिल सकें, और नईम भैया के इस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे आए। आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हफ्सा ने बड़ी अच्छी बात बताई, और वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द स्कूल खुलें, और जल्द अज जल्द स्कूल कब खुल सकते हैं? तभी खुल सकते हैं जब हम एहतियात रखें और ये वबा जो है इसका खात्मा हो जाए पूरी तरह से, मुकम्मल तौर पर ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और उम्मीद यही करते हैं, जब बच्चे दुआ करते हैं तो उनकी दुआओं में असर भी ज़्यादा होता है और एक नई उम्मीद के साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, स्कूल नहीं जा पाती, तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, टीचर्स से नहीं मिल पाते। दिल चाहता है कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाएं और उसके बाद फिर हम अपने दोस्तों से मिले, जैसा कि आपने कहा भी। तो ऐसे में किस तरह से आप अपना जो वक्त है वो गुजारती हैं? ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलता है, तो फिर खेलने का वक्त मिलता है आपको? कितना वक्त मिलता है? जी, थोड़ा सा वक्त मिलता है भाई बहनों के साथ खेलने का। अच्छा, वो उसी तरह के खेल आप स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हैं, अपने असातिज़ा किराम से मिलना चाहती हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही बच्चों की ये नेक ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। और एक और उम्मीद की किरण लेकर आई हैं मोमिना, मुस्कुरा रही हैं। क्या सुनाएंगी मोमिना आप? लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस करना अच्छा लगता है या नहीं, ये बताइए। मुझे ऑनलाइन क्लासेस करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम स्कूल नहीं जाते और अपने फ्रेंड के साथ खेल नहीं पाते। तो आप चाहती हैं कि आप जल्द से जल्द स्कूल जाएं, स्कूल खुल जाएं और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि वहाँ खेलने को भी मिलता है। लेकिन खेलती तो आप घर पर भी होंगी, खेलती हैं क्या नहीं खेलती हैं, बताइए। खेलती हूँ। कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सब। सभी खेल पसंद हैं? अरे वाह, बड़ी लंबी फहरिस्त है भाई इनकी, तो ये सारे खेल कहती हैं पसंद है। चलिए एक दो के नाम भी बताइए, कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? पंच छुपाई और पकड़म पकड़ाई। अच्छा ये खेल तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और आपके नईम भैया भी बहुत खेला करते थे। ये छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई की जो बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। इसी बात पे एक नगमा सुन लेते हैं। भागो भागो मेरे भाई प्यारे, जरा बच के
अच्छा, एक बात और बताइए बच्चों, आप जब कोई निशाना अपने लिए तय करते हैं, कोई गोल अपने लिए तय करते हैं ज़िंदगी में, तो उसे हासिल करने में फिर मज़ा आता है। क्योंकि अगर हमारा कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में तो बेमकसद सी या बेमाना सी वो ज़िंदगी हो जाती। तो इसलिए ज़िंदगी के लिए हमेशा एक गोल, एक निशाना रखना चाहिए सामने, ताकि हम उसे हासिल कर सकें, उस टारगेट तक पहुंच सकें। कहने का मकसद हमारा ये है, आप बड़े होकर ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं? हम ये पूछना चाहते हैं अपनी नन्ही दोस्तों से, क्या बनना चाहती हैं आप साहब? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं, तो वो तो आपकी तकरीर बता रही है कि आप टीचर बनना चाहती हैं, और टीचर वाली बात भी थी उसमें, बहुत सारी दुआएं, बड़ी उम्दा उम्दा बातें आपने कही, और वाकई हम दुआएं देते हैं आपको कि खुदा करे कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये कामयाबी हासिल कर सकती हैं। लेकिन वही बात है बच्चों, अगर हम हौसले से काम लें, हिम्मत से काम लें, तो फिर कोई भी निशाना हमारा दूर नहीं होता, वो टारगेट हमारे नज़दीक आ जाता है और हम उसे हासिल करके रहते हैं। लेकिन अज़्म होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा था कि नए हौसले और अज़्म के साथ हमें आगे बढ़ना नए साल में, तो वही अज़्म अगर आपके पास होगा तो आप टीचर भी बनेंगी, और उसके अलावा कुछ और भी करना चाहती हैं तो वो भी कर पाएंगी। और मोमिना भी कह रही हैं कि मैं भी तो बता दूं कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं बताइए? टीचर। आप भी टीचर बनना चाहती हैं? तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट तो आपके नईम भैया ही हो जाएंगे, दो टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। क्या पढ़ाएंगे आप? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी आपको बहुत पसंद है? अच्छा, क्या बात है भाई, हिंदी। और कुछ कहना भी चाह रही हैं शायद आप? नहीं भैया, मैं बहुत सारा कुछ कहना चाहती हूँ, मगर वक्त कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही कहूँगी। अच्छा, मुख्तसर सा कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं, जल्दी से बताइए। इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल, दौलत की ना हो कमी, आप हो जाए माला माल, मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका हाल, तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत उम्दा। ये नए साल की मुबारकबाद इन्होंने दी, और ये जो अंदाज था इनका शायराना बड़ा उम्दा लगा, और इस अंदाज में सबको इन्होंने मुबारकबाद दी और दुआएं भी दी। देखिए बच्चों, जो दौलत है, धन दौलत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मालूम है सबसे बड़ी दौलत क्या चीज़ है? सबसे बड़ी दौलत है इल्म की दौलत, जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई आपसे ले सकता है। और मालूम है, ये दौलत हम जितना बांटते हैं उतना बढ़ती है, क्योंकि ये दौलत है ही ऐसी, जितना आप इसको खर्च करेंगे इसमें और इजाफा होता जाएगा। तो बड़ी उम्दा बातें बच्चों ने कही, और हमारे ये दो बच्चे तो टीचर बनना चाहते हैं, और वो जो छुटकी हैं हमारी वलिया, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा दिया कि अभी तो मेरे खेलने के दिन हैं, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, संजीदा हो जाऊंगी, तो तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। चलिए, आप तमाम बच्चों से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी उम्दा नज़में आपने सुनाई, तकरीर आप लेकर आई, और प्यारी सी हमारी डॉल ने, वलिया ने हमें नज़में सुनाई, और ये सब सुनकर वाकई एक नया जोश हमारे अंदर पैदा हो गया। तो बच्चों, अब तो बस वक्त बहुत कम रह गया है, और आपसे भी खुदा हाफिज कहना है और तमाम बच्चों से भी खुदा हाफिज कहना है। तो अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द होगी मुलाकात, और जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए हो। आप यूं ही सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें, खुश खुर्रम रहें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अच्छी सी तालीम हासिल करें, अच्छा मकाम हासिल करें, और जो कामयाबी आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, खुदा आपको उस मकाम तक पहुंचाए, और आप हमेशा खुश रहें, बस यूं ही मुस्कुराते रहें। और इसके साथ ही अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ मिलाओ, दोस्त बनाओ, शिकवे भुलाओ, गले से लगाओ, देखो देखो फिर आ गया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाथ मिलाओ, दोस्त बनाओ, शिकवे भुलाओ, गले से लगाओ, देखो देखो फिर आ गया
सपना सजाओ, देखो देखो फिर आ गया। Just Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year। कहना है जो हमें खुल के कहेंगे, होंगे जुदा ना मिलके रहेंगे। दर्द कोई हो हंस के सहेंगे, हम एक जान, हम नौजवान, हमसे कौन जीता। कहना है जो हमें खुल के कहेंगे, होंगे जुदा ना मिलके रहेंगे। दर्द कोई हो हंस के सहेंगे, हम एक जान, हम नौजवान, हमसे कौन जीता। हे 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 हंस में उठा। सामीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों।